नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर पहले करोड़ों रुपए खर्च किए गए और अब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी की जा रही है। सत्ताधारी पार्टी के विधायक ये मानते हैं कि शहर में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहने के कारण बरसात के दिनों में कई इलाकों में जलभराव हो जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। बरसात शुरू होते ही स्मार्ट सिटी देहरादून के कई इलाकों में जल भराव की समस्या से लोगों को हमेशा परेशान होना पड़ता है। 1 घंटे की बारिश में शहर पानी पानी हो जाता है। स्थिति तो यह है कि लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है, जिसकी वजह से लोग वर्षों से परेशान हैं। राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, फिर भी शहर में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं है। सरकार सर यही चाहते हैं कि मतलब हर गली मोहल्ला हर रास्ता सड़कें मतलब ठीक हों ताकि हर आम आदमी को मतलब सुविधा मिले, हर व्यक्ति को सुविधा मिले। ये तो बरसात में होता ही है। जब बरसात होएगी तो सड़कें टूटेंगी, गड्ढे होंगे, दिक्कत तो होती ही है। पर यह है कि सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। बारिश होती है, पानी कहाँ पे जमा हो रहा है उसकी निकासी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों का सरकार को या नगर निगम को या नगर प्रशासन को, शासन को ध्यान देना चाहिए। काम तो हो रहा, सफाई हो रही, सब हो रही, पर नाले ठीक नहीं है। जैसे नाले चौक होते तब दिक्कत हो जाती है, लोगों को आने जाने वालों को दिक्कत होती है। समस्या है तो हमेशा बस्तियों में मैंने देखा 129 बस्तियां हैं। 129 बस्तियों में बरसात के टाइम में इतने नाले नदियां इतनी तेज़ आती हैं कि गड्ढा उनके घरों तक में पानी भर जाता है। बच्चे उस स्थिति से गुजरते हैं। कभी कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई बड़े बड़े अधिकारी, चाहे डीएमओ या एसएसपी हो, वो कभी आके बस्तियों में मुआयना नहीं करते कि ये गरीब लोग पता नहीं कैसे कैसे करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं ये लोग, बेचारे ईमानदारी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दूसरा, अभी यहाँ से एक जो बस्ती तोड़ने वाला जो मसला चल रहा है, सबसे पहले किसी का भी अगर जो आप मकान तोड़ते हो तो उससे पहले उसको आप, ये एक जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि बस्तियों का इतना बुरा हाल है, वो बेचारे ऐसे डर के रह रहे हैं बस्ती में कि आपको जो है यहाँ से हटा दिया जाएगा, आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। लेकिन कोई भी विधायक या कोई भी मंत्री ऐसे आके उनको आश्वासन नहीं देता है कि बस्ती तोड़ने से पहले आपको एक व्यवस्था हम करके देंगे बस्ती की और आपको मकान दिलाएंगे। 2 बार देहरादून नगर निगम के मेयर और मौजूदा वक्त में धर्मपुर से बीजेपी के विधायक विनोद चमोली भी मानते हैं कि लोगों को परेशानी होती है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि जलभराव का कारण अनियंत्रित विकास है। विभाग अपनी जिम्मेदारियां बखूबी नहीं निभा रहे हैं। अवैध निर्माण भी शहर में धड़ल्ले से चल रहे हैं। बावजूद इसके अब सरकार ड्रेनेज सिस्टम को लेकर एक बड़ा प्लान लाने जा रही है, जिस पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अनियोजित विकास यहाँ पर हुआ है, अनियंत्रित विकास हुआ है और बढ़ती हुई जो आबादी है वो एक बड़ा एक चुनौती बनी है हमारे लिए। और उसके कारण आज आप देख रहे हैं कि सरकार प्रयास कर रही है कि हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करें, हम सीवरेज सिस्टम ठीक करें, हम पीने के पानी का सिस्टम ठीक करें, हम सड़कें ठीक करें। लेकिन उसके बावजूद ये सब प्रयास आधे अधूरे हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि एक बड़ी योजना आए और कम से कम जो डिपार्टमेंट जिसकी जो जिम्मेदारी है, जैसे एमडीडीए है, अब तमाम कॉलोनाइजेशन पूरे क्षेत्र में हो रहा है। अब उस कॉलोनाइजेशन पे कौन अंकुश लगाएगा जो कि वहाँ पर बिना सैंक्शन के हो रहा है, जिसमें ना ड्रेनेज का सिस्टम है, ना पार्क है, ना पार्किंग है। और उसके बाद तमाम जगह प्लॉटिंग हो रही है, लोग प्लॉट खरीद लेते हैं और वो बेचारे बाद में फंस भी जाते हैं, तमाम बरसातों में दिक्कतें रहती है। तो कम से कम ये जो नियोजन का काम है, जिन डिपार्टमेंट के पास इसका काम है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। और जहाँ तक ड्रेनेज का प्रश्न है तो वर्षानुवर्ष हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें ठीक हुई भी हैं और बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी भी हैं। विधायक ने बताया कि इस मास्टर प्लान से देहरादून में जल भराव की समस्या, हालांकि ये योजना भी दूरगामी है, लेकिन ये भी सच है कि अनियंत्रित विकास लोगों की समस्या का कारण बन रहा है, जिस पर सरकार को ध्यान देना जरूरी है। यानी बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार से मांग कर रहे हैं, तो फिर समस्या कहाँ है ये समझ से परे है। अब जल भराव हो, चाहे नालियों का पानी और गंदगी सड़कों पे आए, चाहे लोग गड्ढों में गिरे, चाहे पूरे शहर के अंदर जो बुरी हालात इस समय, चाहे आंतरिक सड़कें हो, चाहे मुख्य मार्ग हो, उसके लिए जनता तो जिम्मेदार है। जनता ही तो वोट दे रही है उनको। कौन दे रहा है वोट? आप बार बार जिता के भेज रहे हैं। आप देहरादून के सारे शहर के विधायक
मसूरी से गणेश जोशी जीतेंगे, राजपुर से खजानदास जीतेंगे, धर्मपुर से विनोद चमोली जीतेंगे, कैंट से कपूर परिवार जीतेगा। अब आप लगातार उनको चुनाव जिता रहे हैं तो उसका नतीजा यही तो होगा। हैरानी की बात तो यह है कि देहरादून स्मार्ट सिटी में शामिल रहा है, जिस पर सैकड़ों करोड़ खर्च किए गए, फिर भी एक बेहतर ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं बना है। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आए दिन करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी स्थिति यह है कि शहर में ज्यादातर इलाकों में जाम की स्थिति है। सड़कों के बीच लगे स्ट्रीट लाइट तक कई इलाकों में नहीं जलती है। लिहाजा सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। तो बरसात में स्मार्ट सिटी में लगातार जल भरा हो रहा है। साल दर साल 25 साल का उत्तराखंड हो गया है, लेकिन अभी इस वयस्क 25 साल के उत्तराखंड की स्थिति क्या है, ये सब हर मानसून के सीज़न में देखते हैं। हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, ये हुक्मरान भी देखते हैं और जनता भी देखती है। और टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं जल भराव की, जो अपने आप में बताती हैं कि देहरादून कितना स्मार्ट हुआ है। 1 घंटे की बारिश में शहर पूरा पानी पानी हो जाता है। और ज़्यादा दूर की बात नहीं, दीपनगर हो, मथुरावाला हो, डीएल रोड हो, ननूरखेड़ा हो, नाला पानी हो, या ऐसे अनगिनत इलाके हैं जहां पर जल भराव होता है। हर मानसून के समय में जनता हाहाकार करती है और ऐसे में नगर निगम कंट्रोल रूम बनाता है और इस कंट्रोल रूम में नंबर चस्पा किए जाते हैं कि जनता को कोई दिक्कत हो तो इन नंबरों पे बेझिझक कॉल करें। लेकिन समस्या ये है, क्या नगर निगम के पास इतनी मैन पावर है, इतने लोग हैं जो उत्तराखंड की इतनी बड़ी आबादी की समस्या का समाधान कर पाएंगे? पूरी बरसात में ये शहर जो है नदी नालों में तब्दील हो जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, लेकिन जनता परेशान होने को मजबूर है। सभी मेहमान हमारे साथ इस समय स्टूडियो पर मौजूद हैं और सभी से हम आपका परिचय कराएंगे। कमलेश रमन जी हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। देवचंद उत्तराखंडी जी यूकेडी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपना तर्क रखेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी मेहमानों का हम बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर चलूँगा और आशीष नौटियाल जी से जानना चाहूँगा। आशीष नौटियाल जी, देखिए ये 25 साल का उत्तराखंड हो गया है और ये कहा जाता है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये दशक 21वां दशक जो है उत्तराखंड का दशक होगा। छाती तोक कर सरकार इस बात को कहती है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है, लेकिन जब मानसून आता है तो सारी तैयारियां बिल्कुल खाक हो जाती हैं। ऐसे में पर्यटक भी आता है, तीर्थ यात्रा भी चल रही होती है, कांवड़ यात्रा भी होती है, लेकिन हर जगह त्राहिमाम त्राहिमाम होता है। ये तस्वीरें आप देखिए जो हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, खुद ब खुद सिस्टम की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही हैं। जब मानसून आता है तब तैयारियां करनी नगर निगम और अन्य प्रशासन शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ नहीं होता। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए बहा दिए जाते हैं पानी की तरह, लेकिन कुछ नहीं होता। नौटियाल जी, देखिए जो ये बह रहा है पानी, ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने ही बताया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो ऐसी स्मार्ट सिटी बनाएंगे जैसी आप लोग देख रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी का नमूना है। हर जगह आप एक स्मार्ट सिटी बता दें जो कहीं काम की बनी हो। हर जगह स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए खाने का इन लोगों ने काम किया है। शर्म नहीं आती? देवभूमि में रहते हैं आप लोग, देवभूमि में आप पॉलिटिक्स करते हैं और देवभूमि को लूटने का काम कर रहे हैं। पूरे सड़कों के हाल तो ये तो है ही है। एक नई कहानी और चल रही है आजकल कि घरों से जो कूड़ा उठाने की व्यवस्था थी वो भी इनकी जो है धराशायी हो गई। जिस कंपनी को इन्होंने कूड़ा उठाने का ठेका दिया था वो कंपनी तो बंद कर दी। अब नगर निगम कह रहा है मैं उठाऊंगा, पर कितना दिन हो गया है लोगों के घर में कूड़े उठाने वाले नहीं आ रहे हैं। और स्थिति यह है कि घरों के अंदर मक्खियां भिनभिनाने लगी हैं। आप देखें जगह जगह पहले एक समय था जब स्मार्ट सिटी तो नहीं थी, लेकिन कूड़ा डालने की व्यवस्थाएं जरूर थी। हर थोड़ी दूर में आपको कहीं कूड़ेदान जरूर मिलता था, वहां कोई भी व्यक्ति अपने घर का कूड़ा लाके वहां डाल सकता था। आज आप पूरे देहरादून में घूम लें, क्योंकि आप स्मार्ट सिटी में हैं, कूड़ा डालने की जगह नहीं मिलेगी और आप कूड़ा उठाने आएंगे नहीं तो कूड़ा उठेगा कैसे? बहुत बुरे हाल है इस समय। और एक टोल फ्री नंबर
नगर निगम ने दे रखा है। वो इतना फर्जी नंबर है, आप उसमें कुछ लिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं वहां पे, डॉक्टर सक्सेना जो इन्होंने सफाई के हेड बना रखे हैं, वो भी पूरे महान है। उनको भी आप शिकायत कर लो, वो भी नहीं सुनने वाले। कोई जनता की सुनवाई नहीं है। लेकिन चौटाला जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या इतना मैन पावर है नगर निगम के पास कि जब जल भराव होता है तो पूरा शहर पानी की तरह तब्दील हो जाता है, हर जगह सड़कों पर पानी बहता है। हमारे कार्यालय के पास भी ज़्यादा दूर नहीं, सड़कों पर जैसे कि बरसात में सड़कों पर बहने लगता है, गाड़ी चलाना तक दूभर हो जाता है। क्या मैन पावर है नगर निगम के पास? नगर निगम के पास इतना पैसा है, वो मैन पावर रखे तो बात है ना। मैन पावर के नाम पे तो पैसा खा जाते हैं। आपने अभी पीछे देखा होगा, एक एक आदमी को, पार्षद को कितने सफाई कर्मचारी मिले, उसके नाम पर कैश निकाल कर ही खा गए, अपने रिश्तेदारों के नाम पर पैसे खा रहे हैं। नगर निगम के पास ऐसा कौन आदमी है जिसे नगर निगम टैक्स नहीं ले रहा? हर व्यक्ति, हर घर से नगर निगम कुछ ना कुछ टैक्स ले रहा है, लेकिन सफाई के नाम पर गलियों में सफाई करने वाले नहीं आते, नालियों में पूरी झाड़ियां उगी पड़ी हैं, या नालियों की इतनी टेढ़ी ढाली जब गलत बना दोगे नाली का, कौन इनके इंजीनियर हैं, कौन ठेकेदार हैं जो उसका ढाल भी गलत बनाते हैं और उसके बाद इनका पैसा भी पास हो जाता है। नगर निगम ने इस समय सिर्फ खाने का एक अड्डा बन गया, नगर निगम पैसे खाने का, जो हर व्यक्ति से पैसा खा रहा है, जबरन टैक्स लगा रहा है। चाहे व्यापारियों पे टैक्स लगाने की बात करें, चाहे ये जो नए 40 वार्ड जोड़े थे जिसमें कहा था कि हम टैक्स नहीं लेंगे, उसकी बात करें। नगर निगम हर जगह पैसे खा रहा है, व्यवस्थाओं के नाम पर जीरो हैं। ये वो बेईमान लोग हैं जिन्होंने सैनिटाइजर घोटाला कर दिया था उस टाइम पर, जब कोरोना जैसी महामारी चल रही थी, आदमी अपनी जान बचाने के लिए घूम रहा था, किस तरह मेरी जान बच जाए। ये उस समय भी जो है सैनिटाइजर के नाम पर पानी डालने का काम कर रहे थे और पैसे खाने का काम कर रहे थे। बड़े बेशरम किस्म के लोग हैं। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट बहते हुए दिख रहा है मोदी जी का। क्या उन्होंने यही प्रोजेक्ट का सपना देखा था? इसी प्रोजेक्ट को लोगों को बताना चाह रहे थे जो आज हम देख रहे हैं। पूरा देहरादून बेहाल है। देहरादून की सड़कों में नालियां तो है ही नहीं, नालियों में अतिक्रमण है और नालियां ऐसी बनाई गई हैं जिसका ढाली गलत है, नहीं तो उसमें इतना कूड़ा भरा हुआ है। सफाई क्यों नहीं करते? आपको पता नहीं जुलाई आएगी, आप 4 धाम यात्रा में फेल, आप इसमें फेल, आप हो कहाँ पास? अब एक देश एक नेशन की चुनाव की बात करने वाले बेशरम लोग, आप जो है आज एक पंचायत चुनाव नहीं करा पा रहे। पंचायत चुनाव में कोर्ट ने आपको फिर फटकार लगा दी, उसमें बेईमानी में घुस गए। ये बेईमान लोग हैं, हर जगह बेईमानी करनी है, तो चाहे कुछ हो, ये बेईमान लोग हैं और देश को और राज्य को लूटने का काम कर रहे हैं। चलिए, कमलेश रमन जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, अपना पक्ष रखेंगी। जो एलिगेशन से कांग्रेस ने लगाए हैं और जो जनता कह रही है वो बयान भी हमने आपको सुना है। कमलेश रमन जी, क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का इस पर? क्योंकि समस्या तो है, देखिए, इसको नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल 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 समस्या तो है, और जब तक हमारा जीवन है मुझे लगता है कि समस्या भी रहेंगी और उनका समाधान भी निकलेगा, ऐसा नहीं है। अभी बहुत बड़े आत्मविश्वास के साथ और बड़े गजब तरीके से आशीष भाई जो है पूरा भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे थे। मुझे लगता है कि आशीष भाई ऐसे नेचर के हैं नहीं, लेकिन आज वो अपने नेचर से अलग हटके जिस तरीके से बोल रहे थे, मुझे लगता है इनको सिखाया गया है कि आपको आक्रामक रूप से सही बात हो उसमें भी आपको अपना रुख जो है आक्रामक रखना है, और गलत हो तब तो रखना ही रखना है। खैर कोई बात नहीं। देखिए, जब बात आप स्मार्ट है या ड्रेनेज सिस्टम की कर रहे हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम आप मुझे बताइए, आसिफ भाई ने एक बात कही अभी, उन्होंने कहा कि नालियां ये जो बना रहे हैं और नालियों में जो काम हो रहा है, हमने क्या ये नालियां अभी बनाई है? आप मुझे बताइए, पलटन बाजार की नाली क्या अभी बनी है? ये पहले से बनती हुई आ रही है, पहले से बनी हुई है इनके कार्यकाल की। हम उनको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ड्रेनेज सिस्टम हम इस वक्त ठीक कर पाए हैं, हमारे मेयर सौरभ थपलियाल जी अपने आप स्वयं खुद जाकर के उन बस्तियों का निरीक्षण कर रहे हैं, उन बड़े बड़े नालों का निरीक्षण कर रहे हैं जहां पे हमारे पानी की समस्या थी। और आज हमारा पूरा नगर निगम का जो नाला गैंग है वो जगह जगह लगा हुआ है, लेकिन शायद कांग्रेस का चश्मा साफ नहीं करते, इन्हें दिखाई नहीं देता कि भाई कहीं कोई काम भी हो रहा होगा। क्या हम 0% पे काम कर रहे हैं? अगर हम काम नहीं करते तो शहर के अंदर जो स्थिति पहले थी, आप देख लीजिएगा, जब हम घंटाघर से चक्रोता रोड की ओर जाते थे, हमारे बाकी पैनलिस्ट भी हैं बता देंगे, और जब हम कचहरी की तरफ आते थे, किस तरीके से कहीं कहीं फुट पानी हमारे घुटनों से ऊपर रहा करता था। आज हम उस चीज से थोड़ा सा, ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कम से कम 50% हम उससे निजात पाने में हमने कमलेश रमन जी कामयाबी हासिल करी है। कमलेश जी, सरकार का ये जो है 8वां साल है, नगर निगम में भी लगातार आपके मेयर जीत के आ रहे हैं, उसके बावजूद भी इतने वर्ष जनता ने दे दिए, और कितना समय चाहिए?
हाँ, बिल्कुल देखिए मैं अभी सुन रही थी इनके उपाध्यक्ष दसमाना जी कह रहे थे, वो पूरा जो उन्होंने जिताने का भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जो जिताने का जो ठीकरा था वो जनता को फोड़ने का काम किया। मैं भी सुन रही थी, मैं लास्ट में सुन पाई। उन्होंने कहा कि आप लोग लगातार उनको जिता रहे हैं, आप लोग चमोली जी को जिता रहे हैं, खजानदास जी को जिता रहे हैं, फलाने विधायक को जिता रहे हैं, तो नतीजा यही होगा। अरे नतीजा बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। आज पलटन बाजार के अंदर आप जब वही चीज जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो पानी दुकानों में भर जाता था हमारे दुकानदारों की, अब जाके आप पूछ लीजिएगा कि आज कम से कम वो पानी उनकी दुकानों में नहीं भरता है। घंटा घर के बाद देखिए जिस समय बारिश का फ्लो होता है, जिस समय बारिश से एक बहुत तेजी से आती है, उस समय पानी लगातार जो है कंटिन्यू जब बहता है तो कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता बनाने का काम करता है। जो हमारे नाले हैं वो भी उफान पर होते हैं। तो इस तरह की अगर एक आध घंटे की या 10-15 मिनट की जो ड्रेनेज सिस्टम की जो बात ये कह रहे हैं कि पानी भर जाता है, तो क्या ऊपर से जो पानी आएगा वो डायरेक्ट धरती में चला जाएगा? ऐसा कोई सिस्टम कांग्रेस के पास है ये करने के लिए कि ऊपर से जो पानी आए वो डायरेक्ट एकदम क्या 5 मिनट 10 मिनट क्या सड़क के ऊपर नाले में जाने के लिए उसको जगह नहीं चाहिए? क्या नाले में जाने के लिए उसके लिए जगह नहीं बनाई गई है? तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो आरोप ये कांग्रेस वाले लगाने का काम करते हैं, स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार हो गया और ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे आप तो एक ईंट नहीं रख पाए इतने साल तक, आपने भी तो 2-2 बार यहाँ सरकार चलाई। आप भी पलटन बाजार में कम से कम उसे अच्छा और सुंदर बनाने का काम करते। आप भी चक्रोता रोड को टूल करते, राजपुर को जो है चौड़ीकरण करने का काम करते। आज आप हरिद्वार रोड की तरफ अगर जाएं, हमारे जो फ्लाईओवर बने हैं, जो तमाम जो हमारी सड़कें बनी है, जो चौड़ी-चौड़ी सड़कों पे आज जिस पर ये गाड़ी चला करके जाते हैं धुआंधार 100 की स्पीड से, तो भाई आपने क्यों नहीं बना दिया? आज अगर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, हमारा नगर निगम लगातार, मैं अपने मेयर को सौरभ थपलियाल जी को धन्यवाद करूंगी कि जिनका जो पहला मकसद यही है कि हमारी जो नदियां हैं पहले उनकी सफाई हो, उनकी स्वच्छता हो, और जो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से हमारा जनमानस परेशान रहता है जब वो सुबह निकलता है, क्योंकि बरसात का मौसम है। वाकई ये सही बात है कि परेशानी भी होती है, दिक्कत भी होती है हमारे उन लोगों को, तो उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम को सही करने के लिए माननीय मेयर हमारे जा रहे हैं लगातार, और नाला गैंग के साथ खड़े होकर के वो उनको बताने का काम करें कि इस तरीके से हमारा ये पानी की निकासी हो सकती है, इसको ठीक करने का काम करें। लेकिन कमलेश रमन जी ऐसे में तो बहुत जाएगा ये कमलेश रमन जी, ये सिर्फ सड़कों का विषय नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना होने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। हजारों की संख्या में ऐसे घर हैं जहां पानी घुस जाता है। लोगों ने अपनी गेट के आगे शटर बनवा रखे हैं, जब बरसात आती है तो दिल धड़कने लगता है और शटर ऊपर रख देते हैं ताकि पानी अंदर ना आए। रोहित जी मैं इस बात पे थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगी, 1-2 सेकंड दीजिएगा, ज्यादा नहीं। देखिए वाकई आप सही कह रहे हैं कि लोगों के घरों में पानी भर जाता है, क्योंकि जो हमारी रोड है वो ऊपर चली जाती है, लोगों को जो घर का जो अतल है वो थोड़ा नीचे को चला जाता है, तो जाहिर सी बात है वो पानी भरने की समस्या होती है। पर उसका समाधान भी सरकार निकाल रही है। नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग लगातार इसमें जो है ड्रेनेज सिस्टम को सही करने का काम कर रहा है। हमारा चाहे उसमें एमडीडीए को भी ले लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम की जो व्यवस्था है उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। अभी आप जब शहर में निकलेंगे, जब बारिश होगी, तो जिन जगहों पर पानी भरता था, अब आप देखेंगे जहां पर हमारी श्रीदेव सुमन जी की घंटाघर के पास जो मूर्ति लगी है, वहां पर कई फीट ऊपर तक नहीं होता था, लेकिन आज डायरेक्ट पानी नाले में नीचे से जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम को सही किया गया। नाला गैंग लगातार कूड़ा निकालने का काम कर रहा है, नालियों को सफाई कर रहा है, और अब की बार तो बरसात से पहले नगर निगम ने बकायदा उसमें काम करना शुरू कर दिया। तो आरोप मिथ्या लगाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। ठीक है कमलेश रमन जी, ठीक है कमलेश रमन जी, ये बातें पिछले वर्ष भी कही गई थी, उसके पिछले वर्ष भी कही गई थी, और उसके पिछले के पिछले वर्ष भी कही गई थी। प्रयास जारी हैं, लेकिन जो आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, अगर राजधानी देहरादून की ऐसी तस्वीर होगी तो आने वाला दशक कैसे उत्तराखंड का होगा, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। हम ये नहीं कहते कि सरकार या प्रशासन या फिर नगर निगम प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन आखिर कितना समय और लगेगा, क्योंकि यहाँ स्थिति ये है कि जैसे बरसात होती है आदमी की दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि अब रोड पे पानी भर जाएगा, अब घर में पानी भर जाएगा, अब ऑफिस नहीं जा पाएंगे, अब बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, दुर्घटनाओं की संभावनाएँ भी बनी रहती हैं। ठीक है, चलिए उमा सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, आपका क्या इस पूरी व्यवस्था को लेकर, और जो सरकार और निगम के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने हद तक ठीक लगते हैं?
देखिए, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम लोग बार बार बात करते हैं स्मार्ट सिटी की। अगर हमने स्मार्ट सिटी देहरादून को घोषित ना किया होता तब शायद कमलेश रमन जी ने जो भी बातें कही मैं उनके साथ होती कि हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन जब ये ड्रीम प्रोजेक्ट था मोदी जी का, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, उसमें एक देहरादून भी होगा, तो हम लोग भी बड़े खुश थे कि स्मार्ट सिटी बनेगी तो वाकई में देहरादून का नक्शा पलट हो जाएगा। लेकिन अगर इतने सालों में भी स्मार्ट सिटी का 1500 करोड़ रुपया, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन काफ़ी पैसा स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर झोंका गया है देहरादून में। इतना पैसा खर्च होने के बावजूद अगर राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता ये कहती हैं, बीजेपी की प्रवक्ता ये कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस समय बीजेपी के ऊपर है, आपकी सरकार के ऊपर है। लगातार से पहले 2 टाइम विनोद चमोली जी रहे, उसके बाद गामा जी रहे, अब थपलियाल जी आपके मेयर हैं। इतने सालों से बीजेपी का मेयर हमारे शहर में है, ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार हमारे देहरादून में है। उसके बावजूद भी अगर देहरादून की ये हालत है, स्मार्ट सिटी होने के बावजूद अगर देहरादून की ये हालत है, तो आपको और कितना टाइम चाहिए? 20 साल बहुत होते हैं। आप देखिए, चमोली जी के 10 साल, गामा जी के 5 साल, उसके बाद ये 15, 17, 16, 17 साल से आप ही लोग हैं। और उससे पहले का मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देखना पड़ेगा उससे पहले कौन मेयर थे। इतने सालों के बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं और हमें टाइम दिया जाए, और हजारों करोड़ आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर इन सड़कों पर, इन नालियों को ठीक करने में लगा दिए, और उसके बाद अगर ये लेकिन उमा जी, एक प्रश्न ये भी है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत जो बजट आया था, क्या उसमें ड्रेनेज सिस्टम के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया? आप ड्रेनेज सिस्टम भी सुधार लीजिए। देखिए, देहरादून में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हम लोग हमेशा टॉप 5 सिटीज़ में होते हैं पूरे इंडिया की, और एक मुंबई के बाद सेकंड नंबर पर थे बारिश में, कि जो हमारी राजधानी की जो बारिश थी, अभी 2-3 साल पहले की बात है। देहरादून उत्तराखंड में बारिश आना, आपदा आना हर साल का काम है। हमें सबको पता होता है कि 4 महीने हमारे यहाँ बारिश आएगी। ऐसा नहीं है कि जुलाई हमारी जिंदगी में पहली बार आया है, या बीजेपी वालों को पहली बार पता चला है कि देहरादून में बारिश हुई है। सबको पता है, सब जानते हैं। ऐसे में आपने अगर देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम, सिर्फ देहरादून का, हम चले देहरादून पे बात कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड के ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लीजिए, आप दूसरे तमाम शहरों के ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लीजिए। अगर हम अपना ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं सुधार पाए, जो सब एक शहर की सबसे मौलिक और मूलभूत आवश्यकता होती है कि जो बारिश आ रही है वो ड्रेनेज कहाँ जाएगा, किस तरीके से जाएगा, कौन सी नदी में जाकर गिरेगा, और कितनी देर में ये पानी जो है ये बाहर निकलेगा, अगर ये ड्रेनेज सिस्टम ही हमारा अगर दुरुस्त नहीं है, तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारी स्मार्ट सिटी के ऊपर है, और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर है कि आपका इतने सालों से आपके पास मेयर है, इतने सालों से आपके मुख्यमंत्री हैं, और इतने सालों से केंद्र में सरकार है। ट्रिपल इंजन, 3 इंजन भी अगर देहरादून को नहीं खींच पाए, इस पानी को नहीं ठीक कर पाए, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आप लोगों के ऊपर है। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, आपका स्टैंड क्या है? मुझे तो सिर्फ इस बात का अफसोस होता है कि जब हम राज्य बनने से पहले का देहरादून देखते हैं ना, तब तो यहाँ कोई नाली ब्लॉक हुई नहीं थी। हम तो तब से भी देख रहे हैं ना राज्य को। और मुझे लगता है कि जब से देहरादून में सत्ता बैठी है, तो सबसे पहले यहाँ नालियाँ बंद हुई। सत्ता ने और काम कुछ नहीं किया, नालियों को बंद कर दिया। वो जितनी भी सरकारें आई होगी, ये कोई भी सरकारें, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम एक जैसे है। तो ये सवाल इसलिए बनता है कि पहाड़ में अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं सुधर पाता है, मतलब पानी तो नीचे बहता है ना, और अगर आप नीचे बहने वाले पानी को भी रोक रहे हैं, तो इसका मतलब आप पैसा वहीं खर्च कर रहे हैं। जितना करोड़ रुपए भी आप खर्च कर रहे हैं, पैसा आप नहीं, तो अदरवाइज देहरादून में पानी रुकने का मामला ही नहीं आना चाहिए। आप और पैसा खाइए, जो सिटिंग कुर्सी बना रहे हैं बैठने के लिए, या रास्ते पे डेंटिंग पेंटिंग हो रही, वो पैसा खाइए, लेकिन नाली तो ओपन होनी चाहिए ना। ईस्ट कैनाल रोड को जब हमें, मुझे याद है, ईस्ट कैनाल रोड पे 2-3 घराट पंचकी वाटर मिल चलती थी, मतलब घराट चलते थे, और एक घराट तो राज्य बनने के बाद तोड़ा गया, जो बाड़िया इंस्टीट्यूट के सामने पे, उसके वहाँ तब तक भी वहाँ पे आटा पीसा जाता था। तो ओपन नालियाँ थी, उसके आजू बाजू पेड़ भी थे, घर भी थे। अगर आज घर ज़्यादा बन गए, हम मान सकते हैं कि राजधानी बनाई गई तो लोग भी आएंगे, लेकिन आप नालियों सबसे पहले उसको ऊपर से पुताई कर देते हैं, तो पैसा तो लगेगा ना उसमें। ऐसा तो नहीं कि वो पैसा नहीं लगेगा, पैसा लगा उसमें। लेकिन जिसने वो पुताई करवाई है वो कौन है? मैंने कई बार बोला कि भारतीय जनता पार्टी नाम तो खोले, कौन सलाहकार है? और इतना पक्षपात मैं बाद में जाकर के देखा हूँ, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, वहाँ की जो स्मार्ट सिटी है,
सारा अंडरग्राउंड कर रखा, और जो वहां का जो पूरा जो गंदे नाली का पानी है ना उसको फिल्टर किया गया पीने के लिए। अंडरग्राउंड जब आप चलेंगे, एक तरफ गाड़ी चलती है, एक तरफ पैदल रास्ता है, और फिर वहां 20 लगा रखे अंदर, तो आप ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हो? वहां भी तो भाजपा की सरकार है, और आप वहां का मास्टर प्लान देहरादून में फिक्स कर रहे हो। तो अहमदाबाद का क्लाइमेट, अहमदाबाद का की जो धरती का जो हमारे जो नेचर का जो सिनेरियो है वो बहुत अलग है देहरादून, और उस जमीन और आसमान का अंतर है। तो आपको देहरादून के अनुसार, पहाड़ के अनुसार यहाँ की प्लानिंग करनी चाहिए, और वो देहरादून में हुई नहीं है। आप देखो ना, वो जो फोटो पे दिखाई दे रही है कहीं और जगह की फोटो थोड़ी देहरादून की है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हो वो सब देहरादून की है। एक दिन के लिए अगर घंटा घर के पास पानी नहीं रुका तो बहुत बड़ी बात नहीं, उसमें आप सफलता मत मानिए। एक दिन अगर सर्वे चौक के पास पानी नहीं रुक रहा है, कहीं जा रहा है, वो नालियों में जा रहा है, लेकिन पूरे देहरादून में 98% जो जगह है, 98% जो स्थान है वहाँ तो पानी भर रहा है। तो स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है फिर? तो ये पहला सवाल इस बात पे बनता है कि हमारे प्रदेश में जब डामरीकरण होता सड़कों का तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होता है, जब यहाँ -डिग्री पे तापमान जाता है। समीचीन नहीं है। अरे व्यवहारिक काम कीजिए, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं व्यवहारिक काम कीजिए। अगर उत्तराखंड की सड़कों में डामरीकरण करना है तो मई जून में कीजिए ना। और यहाँ पर जब यहाँ पर गड्ढे भरने का काम आता है, सड़कों में टल्ले लगाने का काम आता है, वो जून जुलाई में होता है जब यहाँ बरसात होती है। तो आप देखो कौन है ये कराने वाला। और बड़ी बात ये भी है पंचोली जी की कई ग्राम सभाओं को हटाकर उनको नगर निगम में शामिल किया गया, जिसकी वजह से 100 वार्ड बन गए। जबरन उनको भी जबरन नगर निगम में शामिल किया गया। चलो उनको भी कर दिया, उसकी एक जगह की मांग जो भी रही होगी, लेकिन वहाँ सुविधा तो पहुँचे। इतना टैक्स जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। नगर निगम, देहरादून नगर निगम अपने आप में ही एक सक्षम, पूरी एक सरकार है। सरकार से जो बजट आता होगा अलग से आता होगा, स्मार्ट सिटी का आया तो ऊपर से आया। लेकिन अगर नगर निगम ही अपने हिसाब से अपने देहरादून नगर निगम की, नगर के क्षेत्र की अगर व्यवस्था करे तो स्मार्ट सिटी का पैसा तो बचत का पैसा है। पर हम पैसे पे नहीं जाने वाले। मैं ये कहता हूँ कि कौन है वो प्लानर, उसको जरा उसका चेहरा दिखाए एक बार। कौन विद्वान आदमी है कि जो देश के अन्य कोनों के, मतलब अहमदाबाद का प्लान यहाँ पे ला रहे हैं कि देहरादून में ऐसा होना चाहिए, अहमदाबाद का प्लान मसूरी में ला रहे हैं यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। आपको पता है कि मसूरी में आप 20 फीट चौड़ी सड़क नहीं बना सकते, बना सकते हैं क्या? लेकिन अहमदाबाद में आप 50 फीट चौड़ी सड़क बना सकते हैं, इतनी बड़ी जगह है वहाँ पे। देहरादून में भी आप 40 फीट 20 फीट चौड़ी सड़क नहीं बना सकते शहर के अंदर, देहरादून, इवन देहरादून में भी। और देहरादून को समझना चाहिए कि यहाँ तो पानी वैसे बह जाता है, इधर से उधर, उधर से उधर, कहीं से निकल करके कहीं निकाल, अपने भी निकल जाएगा। अगर ये सारी नालियों को ऊपर से खोल दें, मैं कहता हूँ कि इनका पैसा भी बच जाएगा, और यहाँ पर जो जल भराव होता है वो अपने आप ही खुल जाएगा। लेकिन नालियाँ सारी बंद कर दी गई है, जो पानी ऊपर से आ रहा है वो कहाँ जाएगा? हाँ, ये एक बड़ी और समस्या है। आप, ये हरिद्वार नहीं है। अगर हरिद्वार होता तो हम मान सकते हैं। देहरादून तो एक ऐसा ढलान पे है, देहरादून को बहुत सारे इलाके ढलान पे हैं, बहुत सारे समझना इलाके पड़ेगा पहले। और देहरादून में अगर जल भराव होता है तो ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। और मैं तो कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आना चाहिए देहरादून को समझने के लिए। और जो आपने चोरी छुप के कहीं छुपा रखा वो प्लानर, उसका चेहरा अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं, अरे उत्तराखंड में बहुत विद्वान लोग हैं भाई, हम जैसे लोगों मत पूछिए। आरएसएस में ही बहुत विद्वान लोग हैं, मैं नाम बोल सकता हूं उनका। उनकी सलाह मानिए ना। कौन है वो सलाहकार जो कहता कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होना चाहिए, यहाँ की एसटीपी आनी चाहिए? तो जो सलाहकार है वो कहीं ऊपर से आ रखा और कहीं पिंजरे में रखा हुआ है, अब उसको वहीं पाला जा रहा है। तो मुझे इस बात पे, मैं एग्रेसिव इसलिए हो रहा हूँ कि मैं यहाँ का आदमी हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ। हमने हमारा कॉलेज बंद किया गया था तब, और हमारी परीक्षाएं रद्द की गई थी जब उत्तराखंड आंदोलन बिल्कुल चरम सीमा पे था। हमें दुख है, नहीं तो हम भी कहीं IAS PCS होते, हम भी UPSC निकाल रखे होते, या ऐसा होता तो शायद सत्ता में भी बैठे होते। तो हमारा घाटा हुआ उस दौरान, हमारी पढ़ाई लिखाई चौपट हुई उस दौरान। इसलिए हमें एग्रेसिव होने का, जो हम एग्रेसिव हो रहे हैं, हम इसीलिए हो रहे हैं कि कौन है वो जो ऐसा बता रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल विश्वास है अगर धामी जी से पूछा जाए कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा बनाया जाए तो वो एक्यूरेट बताएंगे, वो सही बताएंगे। हरीश रावत से पूछा जाए, रमेश पोखरियाल निशंक जी से पूछा जाए, और तमाम और जो मुख्यमंत्री यहाँ बने उनसे सबसे पूछा जाए। लेकिन यहाँ जो प्लानर है, जो इनका सलाहकार है, वो उस पिंजरे में बंद है, जिस पिंजरे को भी किसी ने बड़ा देखा। सवाल ये है कि इसमें शहरी विकास विभाग क्या कर रहा है, उसके तहत आता है। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरी जो प्लानिंग करने वाला व्यक्ति है वो कौन है?
तो इसलिए समझने की जरूरत यह है कि देहरादून में अगर जल भराव होता है तो सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम अगर ये ठीक यहाँ है। सुधार पाते हैं तो ये दुनिया का ऐसा नगर निगम, दुनिया की एक ऐसी नगर निगम होगी जो इतिहास में दर्ज होगा कि देहरादून में पानी जल भराव। देवचंद उत्तराखंडी जी देवचंद उत्तराखंडी जी, आपने भी अपने समय में देखा होगा कितना परिवर्तन आया है। हालांकि सरकारों में काम हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई सरकार काम नहीं कर रही है। बहुत सारी सरकारें रहीं, बीजेपी की रही, कांग्रेस की रही। कांग्रेस की सरकार में बहुत सारे फ्लाईओवर भी बने, जिसकी वजह से जो पानी सड़कों पर बहा करता था उसके ऊपर से पुल बना दिए गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी तमाम काम हुए, लेकिन ये कह देना किसी सरकार में काम नहीं हुआ है तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन समस्या ये है कि ये विकराल समस्या है जल भराव की। अब लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। बहुत सारे ग्राम सभाएं हैं जो नगर निगम में शामिल हो गई हैं। पहले वहाँ पानी नहीं भरता था, लेकिन अब उन घरों में भी पानी भरने लगा है। उत्तराखंडी जी। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो एक बात मैं बताता हूँ जो बार बार अभी तक जितने वक्ताओं ने यहाँ पर बात की है कि जो एक उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी अभी तक राजधानी नहीं है। हम बोल तो देते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जल भराव हो गया, ये हो गया, पर ये देहरादून उत्तराखंड की अभी तक अस्थायी, जिसको हम राजधानी माने, ये ऑन पेपर राजधानी नहीं है। अब उसके बाद आते हैं कि ये कारण क्या है जल भराव के, ये सब क्या चीज़ है। अभी आप लोग बात कर रहे थे और मैं ये बताता हूँ, उत्तराखंड राज्य ऐसा एक आदर्श राज्य है जिसमें जन्म लेते ही इंजीनियर हैं, जन्म लेते ही इंजीनियर हैं। अगर जो अभी पंचोली जी कह रहे थे कि पिंजरा में कोई इंजीनियर है, उसको छोड़ दें और गाँव के लोगों को आप बताएं जो लोग इस चीज में महारत हासिल करे हुए हैं जन्म से ही, तो वो इस निकासी को बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। लेकिन जो इन लोगों ने नहीं बोला वो मैं तमाम भ्रष्टाचार के शिकार हो गए हैं और ये सब भ्रष्टाचार का कारण है। नहीं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि शस्त्रधारा की जो धारा रोड के जो आगे कॉलोनियां हैं वो सब ऊंचाई में है, लेकिन आज उन घरों में भी पानी भर रहा है। कारण कि जो अधिकारी, जो नेता, जो रसूखदार इनके जो अपने लोग हैं, उन्होंने नालों के ऊपर अतिक्रमण कर उन पर या तो मकान बना दिया या दुकान बना दी और उनका जो कलवट है, जो वो एरिया है, उसको तंग कर दिया है। एक तो कारण ये है। दूसरी तरफ जो इंजीनियर था जिसने सड़क के दोनों तरफ पानी के निकासी के लिए जो जगह बनाई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ आदमी है। उसने उसका ढलान नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, दोनों तरफ नाली लेकर के चल पड़ा है और ये नहीं देखा कि जिस जगह पे ढलान है अगर वहां दोनों साइड से पानी आएगा तो आगे नाला है या किसी का घर है। मतलब किसी का कोई देखा नहीं करके वो चाहते हैं कि जनता तरस रहे, हमारे पास आए, हम कुछ कर, और फिर भ्रष्टाचार का उसको भी लूटे और सरकार को भी लूटे। अभी जो पंचोली जी नहीं कहे वो अच्छी बात है, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं एक उत्तराखंड का क्रांति दल का आदमी होने के नाते मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि इन 25 सालों में जिस प्रकार से सरकार में कार्यरत मंत्री या उनके संतरी जो भ्रष्टाचार के रूप में इन्होंने जो काम किया वो इनके लिए लानत है और उन्हीं का फल आज जो है जनता यहां पर भुगत रही है। लेकिन करें क्या, करें कैसे करें इनको? ये तो हर बार ये कहते हैं कि अगर हमने काम नहीं किया, काम तो होता है, काम तो स्मार्ट सिटी में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, लेकिन नतीजा आपके सामने है। ड्रेनेज सिस्टम क्या स्मार्ट सिटी का पार्ट नहीं था? ड्रेनेज सिस्टम स्मार्ट सिटी से लेकर के जो हर कार्य था उसके अंदर है, लेकिन नहीं किया गया। दीवालों पर पेंट करना ही क्या स्मार्ट सिटी था? लेकिन नहीं, इसको सोच समझ करके नहीं किया गया काम। उसकी भौगोलिक स्थिति कहां पर क्या हो रहा है उसको नहीं देखा गया काम। जो नाले पर कहां पर काम होना चाहिए वो नहीं किया गया। कई उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जहां पर अतिक्रमण से कलवट रोके गए और वो पानी बाद में फैलकर चारों तरफ फैल जाता है। यही हाल है। आप सर्वे चौक से लगाएं, सर्वे चौक थोड़ा सा ऐसी जगह पे है जहां से ईसी रोड का पानी आता है और वो नीचे आराघर की तरफ बह जाता है और या तो फिर परेड ग्राउंड की तरफ निकल जाता है। लेकिन वहां भी आप लोगों ने ये, जबकि ढलान है उस पे ले आपने दोनों तरफ बनाया नहीं। तीसरी चीज इनका जो है ये समन्वय नहीं है आपस में। रिस्पना पुल को भी देख लीजिए आप, रिस्पना पुल को भी देख लीजिए। हाँ, सारी चीज है, वही मैं सभी चीज यहीं पर से आपको लगा नजदीक में आपका रिस्पना पुल की तरफ के चारों तरफ पानी बहता है। जब बरसात होती है तो ये पता नहीं चलता कि गाड़ी सड़क में चल रही है, नदी में चल रही है। और नदियों का हाल यह है कि नदियों में बरसात में आजकल पानी नहीं है। आप बरसात में देखेंगे परसों ये कि जिस बरसात में ये पानी आ रखा है उस बरसात में अगर आप नदी के किनारे देखें वहां पानी नहीं। क्यों? पानी का ढलान नदी में जाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम किया ही नहीं गया। तो ये सरासर सरकार की नाकामी है और सरकार के द्वारा जो पोषित जो इन्होंने इंजीनियर और जो उसमें काम कर रही संस्था है उनकी भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार में जब इनकी दलाली है तो ये उसके लिए कुछ बोलते नहीं है। आपको उदाहरण के तौर पर मैं एक चीज बता रहा था
कि जब इनके रसूखदारों के पास जो अतिक्रमण की रिपोर्ट लेकर के हम पिछले में कई सालों से, मैं जिलाधिकारी महोदय जब मैडम सोनिका थी तब भी और अभी भी मैं कई बार स्वयं चला गया हूं। अब वो क्या है कि उनको बोल के साहब यहाँ अतिक्रमण हो रखा है, इसकी वजह से लोगों को फिर पानी बहता, वहां पर आदमी आता है देखता है और पता नहीं फिर क्या हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उत्तराखंड में स्मार्ट जो है सिटी नहीं हुई है, स्मार्ट यहाँ के भ्रष्टाचारी अधिकारी हो गए, स्मार्ट यहाँ के जो है नेता हो गए, स्मार्ट यहाँ के जो है जो राजनीति के खेल खेल रहे वो लोग हो गए और उनकी आड़ में जो इनके जो भक्त हैं वो हो गए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमने हर बार मशवरा दिया है कि जब जब भी कभी ऐसा कार्य होता है तो आप उत्तराखंड के लोगों की सलाह, चाहे वो बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी क्यों नहीं होगा, आपको इस टाइप के योजनाओं से बिल्कुल सही सलाह देगा। चाहे वो सड़क का पुस्ता हो और चाहे पानी का ड्रेनेज सिस्टम हो, वो अच्छी तरह से बता सकता है। हमारे यहाँ इस प्रकार का एक प्लम्बर इस बात को अच्छी से बता सकता है, बात छोड़ दो। लेकिन ये सब और सब भ्रष्टाचार है, सरकार का भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार के लिए सबसे बड़ा दुखद जो उत्तराखंड में जो नेता जब गैर जिम्मेदार रिप्लाई देते हैं कि दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं, इन्होंने भी होना ही है और उत्तराखंड जी रहते हैं। अभी कमलेश में हमने ये बोला कि ये तो दिन में लगा हुआ है, परेशानियां तो आएंगी और हमको टाइम दे दो, हम बनाते रहेंगे। मतलब अभी आप लोगों को 25 साल और दे दो। नौटियाल जी अब आप सुझाव दे दीजिए कि सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त हो ताकि जो ये समस्याएं हर साल आती हैं, हर 3 महीने रहती हैं, इससे आम जनता को परेशान ना होना पड़े। देखिए, सरकार को सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म कर देना चाहिए नगर निगम के अंदर से। नगर निगम में जब आप प्रॉपर एम्प्लॉय नहीं रखोगे, उनके ही पैसे खा जाओगे तो आप करोगे क्या। और हमारे कमलेश मैडम बैठी हैं, उन्हें दिख ही नहीं रहा कि क्या हाल हो रखा है इसमें। वो कह रही कांग्रेस ऐसी बोलती है, ये ऐसे बोलते हैं। अरे दुनिया देख रही है क्या हाल हो रखा है, बताओ सड़कों का ये हाल है। जो पैदल चलता है, कमलेश जी के दर्द को पूछो। आप लोग हो सकता है ना निकलते हो बारिशों में, जो बारिशों में निकलते हैं और ये इस तरीके की सड़कों में गड्ढे भी हैं, वो जो गिर जाते हैं, उन लोगों से पूछो कि क्या हाल है। वाकई स्थिति बहुत बेकार है। आप लोग भ्रष्टाचार बंद करें, जिस मद के लिए पैसा आ रखा उस मद में लगाएं। आपने देखे जब आप सफाई नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो घर से कूड़ा नहीं उठेगा तो लोग कहीं ना कहीं से जाके उससे नाली में फेंक दे रहे हो। अब कहीं ना कहीं तो आदमी फेंकेगा ना, तो नाली जाम होंगी। इसका सारा कारण आप ही लोग हैं। सफाई करनी नहीं है, एम्प्लॉय का पैसा खा रहे हैं। आप देखिए, जो सफाई कर्मचारी का भी पैसा अगर आप खा रहे हैं तो सफाई होगी कैसे। अच्छा, पैसे की कोई कमी थोड़ी है नगर निगम के पास। जब हर घर से आप टैक्स ले रहे हैं तो उसके बाद आप पे पैसा क्यों नहीं है। हर घर से कूड़ा उठाने का पैसा लिया जा रहा था, अभी भी लिया जा रहा था, तो आप कूड़ा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। तो देखें, भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। और ये जो फोटो जीवी आप लोग हैं, जैसे आप बता रहे हैं, अभी थपलियाल जी जो है जगह जगह साथ में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसे पानी निकलता है। थपलियाल जी क्या आर्किटेक्ट हो गए क्या, पानी निकलता है। आपके पास पूरी टीम है पानी निकालने वालों की, आर्किटेक्ट भी आपके पास होंगे, आप पे जेई भी हैं, आप पे सफाई कर्मचारी भी हैं। मुझे लगता है वो थपलियाल जी से ज़्यादा जानते हुए सफाई कैसे होती है। थपलियाल जी या आप या मैं कमलेश मैडम या मुझे भी कोई बोलेगा कि कैसे पानी निकालना है, उससे मुझे नहीं पता पानी कैसे निकालना है। जब बने हुए हैं, उसने सिखाई वो काम हुआ है पानी कैसे निकालना है, उससे पूछो ना। आप खुद ही वहां जाके खड़े हो जाएं प्रधानमंत्री जी की तरह, जैसे प्रधानमंत्री केदारनाथ में नक्शा पकड़े खड़े थे, वो बता रहे थे आर्किटेक्ट को कैसे बनाया जाता है। सब शर्म करो, कम से इन चीज़ों में पैसा मत खाओ। और आपको पता नहीं था, थपलियाल जी को बने हुए जनवरी में बन गए थे, आज तक आप 6 महीने आपको पता ही नहीं कि बारिश आएगी। सिर्फ ये है कि जनता को कैसे गुमराह करें, कैसे दिखाएं। देखो, हम जो है ऐसे खड़े होकर समझाते हैं बड़े बड़े इंजीनियरों को कि कैसे ड्रेनिंग सिस्टम बनाना है, इससे काम नहीं चलेगा। उनको फ्री हैंड छोड़ो। पैसा जो है 40% कमीशन की सरकार बंद करो। ये जो आपको कमीशन चाहिए ज़्यादा, जब आपको पूरा कमीशन आपको दे देगा तो सड़क क्या बनाएगा। आप कमीशन बाजी बंद करो। इलेक्ट्रल बॉन्ड के माहिर आप हो, हमें सबको पता है कि आप किस तरह से पैसा खाते हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ जगह पे तो छोड़ दो, कुछ जगहों पे तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। आप तो ये तो आवश्यक चीज़ें हैं। सड़कों में आप लोगों को ही कभी चलना पड़ेगा, ऐसी बात तो नहीं कि ये हवा में उड़ेंगे, ये भी सड़कों में ही चलेंगे। और बातें कर रहे हैं कि जो है समय चाहिए, कितना समय चाहिए। आपके लगातार जो है 4 बार से आपके मेयर हैं, तो आपको कितना समय चाहिए। और आप कह रहे हो कांग्रेस के टाइम पे काम नहीं हुआ। अरे कांग्रेस के टाइम पे जो व्यवस्थाएं थी वो अलग थी, आज अलग हैं। आप देखें, जब आज से 90s की बात अगर हम करते हैं तो 90s में कंप्यूटर जो आया था 486 आया था। उस 486 कंप्यूटर को भी जब कोई बड़ी मुसीबत खरीद के घर में लाता था तो चप्पल उतार के, जूते उतार के कंप्यूटर कमरे में जाया जाता था कि वहाँ पे कंप्यूटर है, बाहर चप्पल जूते उतारने। आज लैपटॉप आ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई। अब टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद अगर हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे तो कौन जिम्मेदार है। जब आम जनता आपको फोन कर रही है कि तार लटक रहे हैं बिजली के,
तार सड़कों में झूल रहे हैं। आप अधिकतर मोहल्लों में जाके देखें, उनको शिकायत कर रहे हैं, सुनने वाला नहीं है। नगर निगम में हम बता रहे हैं कबाड़ उठाने वाला कोई है जो उठाने वाला नहीं है। कोई जबरदस्ती आपदा रूम बना दिया नगर निगम में पानी हटाने के लिए, उन्हें फोन करो तो उन पे पाइप तक नहीं है। उनपे एक मोटर खराब सी मोटर लेके आते हैं, मोटर भी खराब है, तो क्या आपदा निपटाओगे? तो आप घोटालेबाजी बंद करो, सब व्यवस्थाएं बन जाएंगी। कहाँ निपटेंगी आप? ये और देखिए पलटन बाजार की ऐसे हाल कर रखे इन्होंने, पलटन बाजार की बात बता रहे थे, इतनी घटिया टाइल्स लगाई पलटन बाजार में, कोई ऊंची कोई नीचे, अरे कोई देखने वाला नहीं है क्या? आप वो बीच में चैम्बर बना रखे हैं, ऐसे बना रखे हैं, लोग उसमें गिर जा रहे हैं। नालियों की ये कह रहे हैं कि कोई शिकायत नहीं है। पलटन बाजार के स्मार्ट सिटी बनाने का तो पूरा पलटन बाजार विरोध कर रहा था कि आपने भैया पहले ही सही थे, तुमने क्या कर दिया, ये दुकानों के अंदर पानी घुस रहा है। तो जब मेन जगह पे आपने ये हाल कर दिया तो और गली मोहल्लों की तो बात ही छोड़ो, जगह जगह बरसात के टाइम पे खोद के रख दिया पूरा। ये 6 नंबर पुलिया के आगे डोभाल चौक की तरफ जाके देखो, पूरा मतलब सिविल लाइन का काम अभी करना रह गया था बरसात में। अरे 2 महीने जुलाई अगस्त के बाद जब खत्म हो जाता, आप करते रहो, समय मिलता है, ऐसी बात नहीं है। पर जान उसके जनता को परेशान करने के लिए कितने लोग गिर रहे हैं, उनके हाथ पैर टूट रहे हैं। आप पैसे दे रहे हो क्या किसी हाथ पैर टूटने के? ठीक है, लाख लाख 1.5 लाख खर्चा। कमलेश रमन जी जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे सवाल तो आम आदमी पार्टी ने भी उठाया, कांग्रेस ने भी उठाया, यूकेडी ने भी उठाया, सीनियर जर्नलिस्ट है उन्होंने भी सवाल उठाया है। अब आप जवाब दीजिए। बिल्कुल 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 सवाल उठाए हैं। मुझे लगता है इन सबको इंजीनियर बना देना चाहिए, इन सबको टेक्निकल चीजें सारी पता है, इनको बना देना चाहिए, यूकेडी को भी बना देना चाहिए। और आम आदमी पार्टी से जो कि अभी मुझे लगता है कि उमा जी अब है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनको बना देना चाहिए क्योंकि इनको ज्यादा पता है ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। और बेतुकी बातें हास्यास्पद लगती है कांग्रेस के प्रवक्ता जब इस तरीके से बैठ करके बातें करते हैं और जब ये बताते हैं कि ये हो गया, मतलब हवा में कहाँ पर, मतलब कोई इनके गली मोहल्ले में कहीं पानी होगा, एक हवा में इस तरह। 1 मिनट आशीष जी प्लीज। तो हमने क्या बोला? हमने तो काई नाम इंजीनियर है, हमने तो थपलाल जी को इंजीनियर बोला। आपके थपलाल जी इंजीनियर बनने पड़े, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आपको जब है यही तुमसे काम लो ना, क्यों इंजीनियर बन रहे हो फालतू में? और उस गली में जाकर के ये पानी में चले गए तो ये पर्टिकुलर जो है ये कह रहे हैं कि यहाँ भी सिस्टम खराब, वहां भी सिस्टम खराब, ये भी खराब, वो भी खराब, ऐसे भी खराब। मतलब हवा में कोई सेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कहीं पर कुछ जाते नहीं, देखते नहीं है। अरे भाई अगर मेयर जाकर के ये निरीक्षण कर रहा है कि कहाँ कहाँ पानी भरता है तो उसमें भी इनको दिक्कत हो गई। अगर मेयर जाकर के ये देख रहा है कि हमारी सड़कें पानी में कहाँ कहाँ पर जो है डूबती है, अगर वो सिस्टम को सही करवाने की कोशिश करे उसमें भी कांग्रेस को दिक्कत हो गई है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर इतनी ही परेशानी कांग्रेस को है जनता के निर्णय से, तो जनता से आप अपील क्यों नहीं करते? भाई हमें जनता चुन रही है ना, जनता ने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, वो 4 बार बने, 3 बार बने। आपको किस बात की परेशानी? आपको नहीं दिया नहीं लिया आशीर्वाद आपने लोगों के वोटर लिस्ट में नाम काट के, वोटर लिस्ट में नाम काट रहे हो, आशीर्वाद दिया करें। परेशानी ये तो बहुत गलत बात है। वोटर लिस्ट में नाम काट दिया, जनता ने जो छल कपट आप करते हो, जो छल कपट करते हो, वो छल कपट को भी तो सामने लाओ आप दुनिया के सामने। जनता ने ये बोलकर आशीर्वाद नहीं दिया आपको। बोलने दिए जी, बोलिए कमलेश। देखिए अभी हमारे यूकेडी के भाई भी कह रहे थे कि जो है जनता इस तरीके से करती है। अभी एक भाई हमारे कह रहे थे कि वो बंदा कौन है जो ये प्लान बनाता है, क्या चीज है? अरे भाई स्मार्ट सिटी का दफ्तर है, जाइए आप बात कीजिए उनसे। आप जाइए एनडीडीए में, आप जाइए लोक निर्माण विभाग में, आप जाइए नगर निगम में, आपको पता लग जाएगा वो कौन से इंजीनियर हैं, वो कौन से टेक्निकल बंदे हैं। अब वो सड़क में तो घूमेंगे नहीं कि आपको ये कहे कि मैं टेक्निकल बंदा हूँ या मैं जो हूँ जेई हूँ, मैं अधिशासी अभियंता हूँ। तो मुझे लगता है कि जाना चाहिए और देखना भी चाहिए। अब रही बात कि हम क्या काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, पहले की अगर हम बरसात की बात करें तो हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं ये भी इस चीज को मंजूर करेंगे, ये भी मानेंगे इस बात को कि 2 से 3-3, 4-4 घंटे हमें पानी में रह जाते थे, हमारा पानी की निकासी नहीं होती थी। आज अभी अगर बारिश रुकती है 10 मिनट के बाद आपको सड़कों पे पानी दिखाई नहीं देता है, वो सीधा ड्रेनेज सिस्टम के जरिए जो मोथरावाला में हमारा ड्रेनेज सिस्टम बना वहां पर पहुंच जाता है पानी। और आप बात करें पर्टिकुलर, कहीं आपने देख लिया और आपने उसी की बात कर दी, पूरे शहर को उसी में तोल दिया आपने। जो गांव हमने लिए हैं, जो गांव हमारे नगर निगम के अंदर आए, पहले 60 वार्ड थे, अब हमारे 100 वार्ड बने हैं। उन 100 वार्डों में जो हम काम कर रहे हैं वहां पर सड़कें दुरुस्त देने का काम कर रहे हैं, नालियां बनाने का काम कर रहे हैं। कई जगह पर, अगर आपने अभी रिस्पना पुल की बात करी कि वहां पर पानी भरता है, बिल्कुल मानती हूँ मैं कि रिस्पना पुल से पहले वहां पर एक बिल्कुल निचला स्तर है, वहां पर पानी आता है, लेकिन आपने वहां भी देखा होगा कि 10 मिनट से ज्यादा पानी नहीं ठहरता बरसात। कमलेश रमन जी, मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं। मैं खुद भुक्तभोगी हूं और पिछले 2-3 साल से ये समस्या झेल रहा हूं। पहले ये समस्या नहीं थी। मेरी ग्राम सभा जो है नगर निगम में आ चुकी है और वार्ड का नाम मैं आपको बाद में बता दूंगा। वहाँ पिछले 3 साल से जल भराव हो रहा है। अब स्थिति ये है कि घर के अंदर पानी घुस जाता है,
और इस बार तो किसी तरीके से पानी निकलवाना पड़ा, बहुत समस्या हुई, गंदगी, कूड़ा करकट, सुबह 4 बजे पानी भर गया और सुबह देखा बिल्कुल रोहित जी, मैं मानती हूँ इस बात को। आपने कहा कि हमारे गांव में पानी भरता है, आप मुझे बताइए सड़क तो वही है ना, जमीन तो वही है ना, मकान तो वही है ना, तो क्या हम अपने आप में भी अवेयरनेस करके जगा करके उन चीजों को दुरुस्त नहीं कर सकते? नगर निगम में आप शिकायत करते हैं, नगर निगम के कर्मचारी वहां पर पहुंच करके आपके नाला सफाई समस्या करने ये का है काम ना करते हैं, कमलेश समन आपकी जी, रोड को सफाई करने का काम करते हैं। जो नेचुरल निकासी है, जो भी फ्लड जोन के एरिया है जहाँ पहले पर जो कैसे जाती थी रोहित जी? अगर नेचुरल निकासी है तो पहले कैसे जाती थी? नहीं तो आप वहाँ बताइए मुझे। अतिक्रमण की वजह से हुआ है, तो अतिक्रमण की वजह से अतिक्रमण हुआ। की आपको शिकायत करनी चाहिए। आप तो बहुत अवेयरनेस में है, आप तो एंकर है हमारे टीवी नहीं, के, आप तो सबको आईना वो दिखाने शिकायत का तो काम वो करते हैं, तो शिकायत आपको तो शिकायत करनी चाहिए। वो शिकायत तो मैंने अगर कर दी है। आपकी शिकायत पे भी गौर वो तो शिकायत मैं पिछले 3 साल से कर चुका हूँ, अब मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको कभी बता दूंगा, लेकिन ये समस्या है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये भले ही देखने में छोटी समस्या लगती हो, लेकिन जब लोगों के घरों में, लोगों की दुकानों में, सड़कों पे पानी घुस जाता है, सड़क पे कभी पता चलता है कि सीवर लाइन खुली है, कहीं ढक्कन अच्छा, तो नहीं आप खुला मुझे ये होगा। बताइए रोहित जी ये बताइए, नेचुरल पानी जो हमारा आता है, जो बरसात का पानी है, जो नालों में या कहीं पर भी अतिक्रमण की बात अभी आपने जो करी है, अभी जो अतिक्रमण, जो मलिन बस्तियों की बात कर रहे हैं कि वहां पर पानी भर रहा है, वहां नालियां चौक हो रही हैं, व्यवस्थित मलिन बस्तियों को बसाने का, जो अव्यवस्थित बसाने का किसने काम किया? जरा आप मुझे बताइए। क्या वहां रोड नहीं देनी चाहिए थी इनको? क्या नालियां नहीं देनी चाहिए थी उस वक्त इनको? बस बसा दिया इनको, खाली नहीं वोट देखिए, बैंक की राजनीति देखिए करने के लिए बस ठीक है, कांग्रेस ने उठाया, देखिए इस बसा विषय दिया पे उनको, देखिए और अब कमलेश कोई रमन जी, चिंता है नहीं। नहीं अब नहीं चिंता भारतीय जनता नहीं पार्टी कमलेश कर रमन रही जी, है आप रोहित जी। किसी पे एलिगेशन नहीं भारतीय लगा जनता सकती। पार्टी कर रही है उनकी चिंता। ये काम दोनों ही सरकारों में हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, बसाया है, हमने भारतीय नहीं जनता बसाया। पार्टी ने नहीं बसाया। नहीं, बिल्कुल नहीं रोहित जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि हमने अव्यवस्थित तरीके से नहीं तो फिर ये बताइए कि आपके नेता वोट भाजपा के नहीं किस नहीं नेता के नाम पर नहीं मलिन नहीं बस्ती का नाम है, जरा नहीं बता नहीं दीजिए। कमलेश रमन जी, फिर आपके नेता चुनाव में वोट मांगने उसी मलिन बस्ती में क्यों जाते हैं? भाई देखिए, बाइकआउट कर देना कि हम वोट ही नहीं मांगेंगे। जाएंगे ना, लेकिन गलत तरीके से नहीं नहीं, ये तो गलत बात है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू नहीं। प्रेम पंचोली जी, नहीं रोहित जी, उमा जी, आज उमा जी, मलिन बस्तियों के उमा जी, अंदर नाली उमा जी, मैं बनाने चाहता का हूं कि काम, आप इस सड़क पे का काम, रिएक्ट सफाई करें। का काम, बिजली का काम, पानी का काम, ये काम हम सरकारें कर रही नहीं, है। नहीं, जितनी नहीं, जो नहीं, भी नहीं, सरकार, चाहे पिछली सरकार हो, उसने भी करने का काम किया। अब देखिए, जो भारतीय पिछली जनता पार्टी की सरकार सरकार है, उमा जी, वो भी कमलेश काम जी, कर रही है और बेहतर देने का काम कर ठीक रही है। है। आप मोहिनी रोड वाले, आप उसमें जाइए, उमा जी चंदन बोलिए। नगर, जहाँ पर कमलेश जी मैं आऊंगा, आता हूँ, समय शॉर्ट। एंकर महोदय, बीजेपी वालों का सबसे नहीं, बड़ा आरोप दर्द यही लगाएं, है कि खाली अगर और देश आरोप में लगा कहीं करके कुछ इस भी तरीके से गड़बड़ कहें होती कि है, ये इनके ठीक बात इनको नहीं। कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको देखिए, तो वो सीधा पास्ट पे चले जाते हैं कि देश की सारी प्रॉब्लम नेहरू जी की वजह से है और उत्तराखंड की सारी प्रॉब्लम कांग्रेस की वजह से। भाई पिछले 15 साल से तो आप लोग सरकार में हैं, आप लोगों का तीसरा कार्यकाल बिल्कुल चल हम बेहतर काम भी कर रहे हैं, वो उमा जी, बीजेपी ऐसी और बात आपका नहीं है कि मेयर नहीं कर आपके रहे हैं। बने हुए हैं, पिछले चौथे मेयर आपके लगातार आपके बन रहे हैं। अगर आपको इतना टाइम लेने के बावजूद भी अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं और भाई ये आपको स्थिति मुझे समझ उत्तराखंड में की नहीं है, आया, तो मेयर बड़ा जनता बड़ा बना रही क्वेश्चन है ना, मार्क है। आप लोग नहीं बना रहे मेयर उनको, आप लोग मेयर नहीं बना रहे, तो जनता बना रही है आप भाई। तो पिछली सरकारों की जनता बात अगर करना अपना बंद कर आशीर्वाद दीजिए दिए ना तो कमलेश परेशानी जी, की आप बात ये है। कहना बंद कर दीजिए कि पिछली सरकारों की वजह से हमारी सड़कों पे पानी आ रहा है। भाई 10 साल से आपकी सरकार है, आप ठीक कर नहीं, कर हमने तो लेते नहीं कहा कि इनको। पिछली सरकारों स्मार्ट की वजह सिटी से का सड़कों में करोड़ों पानी आ रहा, अरबों हमने नहीं रुपया आप कहा। लोग खा चुके हैं। स्मार्ट सिटी का पैसा वो कहाँ नजर आ रहा है? कौन सी स्मार्ट भाई सिटी, आप दिल्ली के कौन सी अरविंद स्मार्ट केजरीवाल सिटी दिखाई दे रही है आपको? इतना भ्रष्टाचार करके उनको दिल्ली त्राही त्राही कर रही है इस समय, दिल्ली त्राही त्राही कर रही है। आप जाकर देखिए, 52 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया आपका। कितने पेड़ लगा दिए, कितना आपने वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सुधार दिया। दिल्ली इस समय त्राही त्राही कर रही है। बिजली के बिल आने शुरू हो गए हैं, लोगों के पानी के बिल आने शुरू हो गए हैं। इस समय लोगों को पता चल रहा है कि दिल्ली में हो क्या भ्रष्टाचार रहा का है। एविडेंस है आपके पास, जो आप भ्रष्टाचार के, जब देखो वही हर एक के मुंह पे ठीक है उमा जी, थोड़ा समय शॉर्ट है। प्रेम पंचोली जी अपनी बात कर दीजिए, फिर मैं बाद में आऊंगा फाइनल कमेंट के लिए सबके पास। मैं 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूं कमलेश जी को कि प्रवक्ताओं का काम सिर्फ स्टूडियो में बैठ करके या स्टूडियो से बाहर से जुड़ करके आप सलाह मशविरा सिर्फ स्टूडियो में नहीं दे सकते। अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं तो जो आपके सामने पब्लिकली जो समस्या आती है आप अपनी सरकार से उसको बताएं। ये एक व्यवहारिक पक्ष है किसी भी राजनीतिक दल के प्रवक्ता के लिए। ठीक है, आप अपना तर्क कुतर्क जैसे दें, वो आपका मामला है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि नहीं आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं मैडम। देखिए आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, आप थोड़ा अनुशासन में रहिए। प्रेम पंचोली जी, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सरकार को मैं थोड़ा समय के साथ आपसे कह रहा हूँ कि समय पूरा हो रहा है। अब इस राउंड को हम लोग फाइनल कमेंट के तौर पे लेंगे। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को अगर समझना है नहीं कि सरकार कहाँ से खराब हो रही है, अभी हमारे
तीन बड़े अफसरों ने इस्तीफा दिया है और आपको पता है कि दो अफसरों का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ और जो एक वन विभाग का सबसे बड़ा हॉप जिसको कहते हैं धनंजय साहब का जैसे इस्तीफा दिया वैसे पास हो गया। सरकार में कितनी गड़बड़ चल रही है आप इतने में समझ सकते हैं। तो इसलिए अच्छा ये हो कि आप अपनी सरकार को समझाएं, आप प्रवक्ता हैं, सरकार के पास जाइए कि ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही है, मुझे सुनने के लिए मिल रहा है, मैं तो जवाब देती हूँ, लेकिन मैं सुनने के लिए मुझे मिल रहा है तो बहुत कुछ चीजें सुधारी जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं सुधार जा सकती, लेकिन हम आपस में गाल बजाएंगे तो इससे नहीं सुधार। उत्तराखंड जी फाइनल कमेंट। बिल्कुल, मेरा तो यही है, एक आरोप लगाने के बजाय सरकार सक्षम है और अभी जो इन्होंने मलिन बस्तियों की बात करी थी, अगर वास्तव में ये इसमें दिल है, नियत साफ है तो जांच कराएं किसके टाइम पर कितने लोगों को बसाया गया है और अपने टाइम के, चलो बाकियों को अपने टाइम के लोगों को अभी जो है उनका पुनर्वास करें और उनको सही जगह बसाएं, वहां से खाली कराएं। देखो समस्याएं आप लोग खुद पैदा करते हैं और यहाँ पर जो बात हुई वास्तव में सभी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रवक्ता है बीजेपी का वो यहाँ पर, लेकिन सरकार का उसका कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे हमने बहुत सारी बार सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पर कभी काम नहीं होता। तो हमारा ये है, पहला सुझाव तो ये था कि भ्रष्टाचार खत्म होते ही सारी सुविधाएं ठीक हो जाएंगी और अभी तो आपको जो वर्तमान स्थिति है इसके लिए किसी को रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री को या आप लोगों को खुद ही संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करना चाहिए। नौटियाल जी फाइनल कमेंट। देखिए, जिस प्रकार कमलेश जी बोल रही हैं कि बहुत बेहतरीन काम हो रहा है और उसके बाद अगर ये हाल है तो थोड़ा कम होता तो फिर क्या हाल होता। देखिए, ये बेहतरीन नहीं है, अपने पीठ थपथपानी बंद करो और वाकई धरातल पे काम करो, काम की आवश्यकता है, भ्रष्टाचार को बंद करो। ठीक है उमा जी। देखिए, वो देहरादून की रिस्पना हो, बिंदाल हो, चाहे कितनी भी नदियाँ हो, यहाँ पर उनको जिस तरीके से वहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पर मलिन बस्तियाँ नेताओं ने बसा दी गई हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज देहरादून की हालत है, क्योंकि हमारा जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम था देहरादून का वो बिल्कुल धराशायी हो चुका है। लगातार नगर निगम को शिकायतें जाती हैं कि भूमि का अतिक्रमण हो गया, यहाँ पर भूमाफिया ने जमीनें बढ़ा ली हैं, लगातार शिकायतें जाती हैं, नगर निगम की टीम भी आती है, लेकिन कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं निकलता। अतिक्रमण जस का तस है, लगातार हमारे सारे नाले खालों के बीच में जनता बसाई जाती रही है, आपका वोट बैंक तैयार हो रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो राजनीति है, वोट की जो राजनीति है, इससे आप लोग बाहर निकलें और देहरादून को अगर वाकई में सुंदर बनाना है तो ये सब चीज़ें आपको ठीक करनी है। देखिए कमलेश रमन जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि चूंकि मेरा काम है, एंकर का काम है सवाल पूछना, जहाँ गड़बड़ी होगी, सत्ता में सरकार आपकी है तो इसलिए सवाल पूछे जाएंगे, लाजमी है, आप इसे अन्यथा ना लें। और दूसरा, जितने भी लोग हैं सब विपक्ष के लोग हैं और विपक्ष के लोग सवाल पूछेंगे और हमारा काम है जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना। हमारा काम सिर्फ आरोप लगाना नहीं है, हमारा काम है कि सूरत जो है वो सुधर जाए, सूरत को सुधरनी चाहिए। मीडिया तो एक आईना होता है, हम तस्वीर बताते हैं कि समस्या है, सरकार आपकी है, आप सुधारिए। आप निश्चित पार्टी की ऑफिशियल प्रवक्ता है, आप सरकार के संज्ञान में बात लाएंगे कि भाई इसकी चर्चा हो रही है, जनता वाकई में परेशान है। फिलहाल नहीं बिल्कुल, देखिए सबको अधिकार है रोहित जी, विपक्ष को भी अधिकार है, आपको भी अधिकार है। जी 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 बोलिए रमन जी, बोलिए। मैंने कहा सबको अधिकार है, लेकिन केवल आरोप लगाना और ये भी नहीं देखना कि कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ चीजें जानी है। मुझे लगता है कि और बेहतर और अच्छा होने की जो गुंजाइश है वो भी होगी। और जो हमारा उत्तराखंड की, जो अगर देहरादून की अगर मैं बात करूं तो इसको और अच्छा और सुंदर बनाने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है नगर निगम की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी, तो इसमें कहीं ना कहीं ये ड्रेनेज सिस्टम को और बेहतर करने के लिए हम मोथरावाला में जो प्लांट जो बन रहा है हमारा, जो तो ताकि हमारा जो जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है, पूरा पानी जितना है वो सब मोथरावाला से नदी की तरफ जाता रहे। रही बात अभी अतिक्रमण की, जो अभी कर रहे थे, कि वाकई ये बात सही है कि अगर जो हमारी नदियां हैं, अगर वो नाली ना बनी होती तो वाकई जो नेचुरल पानी जाता था वैसे ही जाता, कहीं कोई सिस्टम खराब नहीं होता। लेकिन जो हमारा नेचुरल पानी आता है, कमलेश जी अब तो गया। कमलेश रमन जी, आशीष नौटियाल जी, देवचंद उत्तराखंडी जी, उमा सिसोदिया जी, प्रेम पंचोली जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। कमलेश रमन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्षमा चाहता हूं यदि मैंने किसी को समय कम दिया हो। तो क्वेश्चन आवर में आज बात हुई ड्रेनेज सिस्टम की। ये सवाल जो है अब पूरी बरसात में, पूरे मानसून में उठेंगे, जनता निश्चित तौर पर त्राहिमाम करेगी और सवाल उठाएगी। जब उनके घरों में पानी घुसेगा, जब उनको ऑफिस जाने में लेट होगा, जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे या फिर लोग पानी में डूब के अपने काम को जाएंगे, तो ये सवाल उठेंगे। तब भी हम मौजूद रहेंगे। उस समय स्थितियां कितनी और किस हद तक बेहतर होती हैं वो तस्वीर भी आपके पास लेकर आएंगे। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।